दुनिया में सबसे ज़्यादा डरपोक इजराइल है। इजराइल से बड़ा कोई डरपोक नहीं है। सबसे बड़ा धोखेबाज, सबसे बड़ा मक्कार, और भी ऐसे ऐसे काम कर देता है अपना काम निकलवाने के लिए। बस पूछो ही मत। मैं बहुत सारी बातें यहाँ कैमरे के सामने बता नहीं सकता, क्योंकि यूट्यूब देखता है, एआई लगा दिया है, तुरंत पता चल जाती है ये क्या कुछ बोल रहा है। इजराइल और यूट्यूब का वैसे ही समझौता हो गया है। बाकी मैं और खुलकर बोलना नहीं चाहता, आगे पता चल जाएगा इजराइल कितना बड़ा डरपोक मुल्क है। इजराइल छोटी छोटी चीज़ से कैसे घबरा जाता है। उससे पहले और भी बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं, ईरान से जुड़ी हुई खबरें हैं, उन पर बातचीत कर लेते हैं। कल के दिन अमेरिका और ईरान की बातचीत हुई। बातचीत ओमान में हुई। बातचीत केवल न्यूक्लियर डील पर हुई। अमेरिका ने बहुत सारी कोशिश करी और भी बातचीत के साथ शामिल किया जाए ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को, ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप को। ईरान ने साफ साफ इनकार कर दिया, नहीं, हम केवल बातचीत न्यूक्लियर डील पर करेंगे। अमेरिका ने ईरान के सामने शर्तें रखी, आप न्यूक्लियर इंक्रीजमेंट को पूरी तरह से रोक दो। साफ साफ ईरान ने मना कर दिया। और जो ईरान के पास 60% यूरेनियम इंक्रीजमेंट है ना, उसे किसी तीसरे देश को ट्रांसफ़र कर दो। इसको लेकर भी ईरान ने साफ साफ इनकार कर दिया। ईरान ने अमेरिका को मैसेज दे दिया, हम अमेरिका की एक भी मांग के सामने नहीं झुकेंगे। एक और बड़ी बात मैं आपको बता देता हूँ, ये जो बातचीत हुई इनडायरेक्ट हुई। बातचीत जब हुई, ईरान का प्रतिमंडल अलग कमरे में था, अमेरिका का प्रतिमंडल अलग कमरे में था। अब बातचीत कैसे हो रही थी ये भी सुन लो। ईरान के प्रतिमंडल की तरफ से कागज़ पर कुछ लिखा जाता था, तो उसको जो ओमान के विदेश मंत्री हैं, ओमान के विदेश मंत्री जहां पर अमेरिका के प्रतिनिधि बैठे थे वहां पर ले जाते थे, दूसरे कमरे में बैठे थे, उन्हीं को दिखाते थे कागज़, और ईरान ने जो जो बात बोली है अमेरिका के प्रतिमंडल को बताते थे। अमेरिका का प्रतिमंडल भी कागज़ पर लिखा था। ईरान के प्रतिमंडल जिस कमरे में बैठा था उस कमरे में आते थे और ओमान के विदेश मंत्री सारी बात अमेरिका की ईरान को बता देते। इस तरीके से आपस में बातचीत चली। इस दौर की बातचीत जो हुई ना, सबसे लंबी हुई, 8 घंटे की बातचीत चली। अमेरिका ने बहुत कोशिश की ईरान अपने मिसाइल प्रोग्राम को शामिल करे, लेकिन साफ साफ ईरान ने मना कर दिया। एक तरफ बातचीत चल रही थी, दूसरी तरफ ईरान अपनी ताकत को दिखा रहा था। ईरान ने ईरान में कई मिसाइल टेस्ट भी किए, काफ़ी सारी तस्वीर ऐसी सामने आई। ईरान ने युद्ध अभ्यास भी किए हैं, स्टेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान ने युद्ध अभ्यास भी किए हैं। ईरान की तरफ से भी किया गया। देखो ये जो बातचीत हुई है ना, ठीक है बातचीत हो रही है, लेकिन हमें भरोसा नहीं है अब अमेरिका पर, क्योंकि अमेरिका कहता कुछ और है, करता कुछ और है। यही बात अमेरिका के बड़े बड़े नेता कह रहे हैं। अमेरिका का पूर्व सलाहकार है, डोनाल्ड ट्रंप का ही सलाहकार है, उसने भी बोला था ये जो बातचीत है खाली समय की बर्बादी है, बेकार है, कोई नतीजा नहीं इस बातचीत में निकलने वाला। और अमेरिका की तरफ से भी हरकतें ऐसी की जा रही हैं, एक तरफ बातचीत हो रही है, दूसरी तरफ ईरान पर पाबंदी लगा रहे। अमेरिका ने जब बातचीत हो रही थी उसी वक्त 3 बड़े काम किए। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ईरान पर पाबंदी लगा दी, ईरान के तेल टैंकरों से जुड़े हुए कई चीज़ों पर पाबंदी लगा दी, और अमेरिका के ट्रंप ने उन देशों पर और पाबंदी लगा दी, 25% टैरिफ लगा दिया जो ईरान के साथ व्यापार करेंगे, चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो। जो भी कोई ईरान के साथ व्यापार करेगा, अपना समझौता करेगा या कुछ भी सामान ईरान को भेजेगा या ईरान से लेगा, उसको 25% का टैरिफ देना होगा अमेरिका को। ट्रंप ने उस पर साइन कर दिए हैं, उन पर 25% का टैरिफ लगेगा। वाह, 2 काम ये हो गए। एक और काम अमेरिका ने किया है, जितने भी ईरान में अमेरिका के नागरिक हैं, अमेरिका ने तुरंत बोला है तुरंत छोड़कर निकल जाओ, तुरंत किसी न किसी तरीके से ईरान को छोड़ दो। 3 ऐसे काम किए हैं। एक तरफ बातचीत चल रही थी, दूसरी तरफ अमेरिका ईरान पर पाबंदी लगा रहा था। इससे साफ साफ जाहिर होता है अमेरिका बातचीत कर रहा है, ये टाइम को खरीद रहा है, और दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में अमेरिका के और ज़्यादा हथियार तैनात हो रहे हैं। चारों तरफ ईरान के हथियार तैनात कर रहा है, ईरान भी लगातार लगा हुआ है। ईरान बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको शो नहीं कर रहा, टाइम पर शो करेगा। ईरान ने तो बोल दिया, हमें पता है ये जो बातचीत हो रही है ना ये कामयाब नहीं होगी, क्योंकि इस तरीके की हरकत की गई है। वैसे ट्रंप ने बोला है ये जो बातचीत हुई है अच्छी हुई है, ईरान हमसे समझौता करना चाहता है, लेकिन ऐसे ही ट्रंप पहले बोल रहा था, लेकिन ट्रंप पर भरोसा नहीं कर सकते। ये ऐसे ही धोखा कर देते हैं, आखिरी टाइम पर अपनी सेना तैनात कर रहे हैं, नाटो की सेना तैनात कर रहे हैं, और भी अमेरिका के साथ 32 से ज़्यादा देश हैं, अरब देश भी हैं, टोटल कुल मिलाकर 40 से ज़्यादा देश हैं। इजराइल भी ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा है, लेकिन ईरान भी पहले से तैयारी कर कर बैठा है, और लगातार ईरान भी अपनी तैयारी कर रहा है। देखिए, मैंने आपको शुरू में बताया इजराइल से बड़ा डरपोक मुल्क कोई नहीं है। मिस्र की सेना थोड़ी बहुत लगातार
थोड़ी बहुत ताकतवर हो रही है। अब इसी पर इजराइल घबरा गया। नेतन्याहू ने मीटिंग कर ली। इसी पर नेतन्याहू ने मीटिंग करी, बोला भाई ये जो मिस्र की सेना है बहुत ज़्यादा ताकतवर हो रही है, इसको रोको, अगर नहीं रोकेगी तो मामला ख़राब हो जाएगा। मिस्र इजराइल के करीब ही देश है, इजराइल की सीमा लगी हुई है। मिस्र की सीमा और इजराइल की सीमा आपस में लगी हुई है और मिस्र और इजराइल के रिश्ते भी अच्छे हैं, दोनों आपस में ट्रेड भी करते हैं। और मिस्र तो इजराइल से $35 बिलियन की गैस भी खरीदने वाला है। नेतन्याहू ने इसे इतिहास का सबसे बड़ा सौदा बताया था। इजराइल के इतने बड़ा सौदा कभी नहीं हुआ। नेतन्याहू ने बताया मिस्र देगा इजराइल को $35 बिलियन, उसके बदले में इजराइल मिस्र को गैस देगा, गैस भी इन्हीं से निकालेगा और इन्हीं को दे देगा। अच्छे खासे संबंध हैं, फिर भी आपस में इस तरीके से इजराइल कर रहा है। नेतन्याहू ने मीटिंग कर ली, ये देखो हम ताकतवर नहीं होने देंगे। आज से पिछले साल की ही बात है, जब मिस्र पनडुब्बी खरीद रहा था अमेरिका से, तो इजराइल ने अमेरिका पर दबाव बनाया तुम मिस्र को पनडुब्बी मत दो, और अमेरिका ने बोला मिस्र को पनडुब्बी की क्या ज़रूरत है। अमेरिका ने मना कर दिया, ठीक है हम नहीं देंगे। इजराइल की तो हर बात को मानता है अमेरिका। आजकल जो अमेरिका को कंट्रोल कर रहा है वो इजराइल ही है, ऐसे ही पहले से कंट्रोल कर आया है। उससे पहले भी मिस्र रूस से हथियार खरीदना चाहता था, लेकिन अमेरिका ने इजराइल ने अपने पिताजी अमेरिका से बोला, यूरोप के देशों से बोला, उन्होंने मिस्र पर दबाव बनाया, मिस्र ने दबाव को माना और उसके बाद रूस से हथियार नहीं खरीदे। ये ही कुछ हो रहा है। अभी तुर्की भी अमेरिका से F-35 खरीदना चाहता है, मिल तो बहुत पहले ही जाते, लेकिन इजराइल रोड़ा बना हुआ है। इजराइल नहीं चाहता तुर्की को कोई भी F-35 मिले, इजराइल तुर्की को ही नहीं चाहता मिडिल ईस्ट में किसी के पास भी खतरनाक फाइटर जेट हो। अमेरिका का F-35 फाइटर जेट है, एडवांस है, सऊदी भी लेना चाहता है, सऊदी की भी बातचीत चली। सऊदी अरब को ऐसी खबरें आई हैं देगा, लेकिन पूरी तरह से क्लियर नहीं है। देगा भी तो वो वाले डिब्बा खराब वाले, बहुत लो लेवल वाले फाइटर जेट होंगे, ज़्यादा कोई उसमें एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं होगी। नाम का होगा ये फाइटर जेट है, अंदर वो डिब्बा होगा बेकार, बहुत कम सहूलत उनमें दी जाएगी। इजराइल इतना बड़ा डरपोक है, यानी खुद तो हथियार खरीदेगा, अमेरिका से भीख मांगेगा, अपना पेट हथियारों से भरेगा। इजराइल के लिए भूख क्या है पता है? रोटी वोटी की भूख नहीं है, हथियारों की भूख। फिलिस्तीनियों को मारना, गाजा के लोगों को मारना। इजराइल ने अपने आसपास के सारे देशों पर हमला किया, कोई देश नहीं है लेबनान पर कभी हमला कर देता है। लेबनान की सेना है, उसके पास अपनी जान बचाने के लिए छोटी सी बंदूक नहीं है, सब के सब अमेरिका के इशारों पर पल्ले, अमेरिका का कहना मानने। सीरिया पर कभी भी हमले कर देता है इजराइल। जब से बशर अल असद की सरकार गई है उसके बाद से तो इजराइल ने सीरिया पर कई हजार हमले किए हैं। सीरिया की भी छोड़ो चलो, तो इस तरफ गाजा पर, फिलिस्तीन पर लगातार हमले कर रहा, जिनके पास कुछ भी नहीं है, कुछ ताकत भी नहीं है, अपनी जान बचाने के लिए छोटी सी सुई भी नहीं है, उन पर भी इजराइल लगातार टारगेट करके हमले करता है। और इजराइल कहता है कि मिस्र की सेना ताकतवर हो रही है। इजराइल इतना बड़ा डरपोक मुल्क है, अपने आसपास के देशों को वो ताकतवर नहीं होना देना चाहता। इजराइल चाहता है मैं ही मिडिल ईस्ट में ताकतवर बन के रहूं। इजराइल उन देशों से कभी मुकाबला नहीं करता जो ताकतवर होते हैं। अगर ऐसे ताकतवर देश हैं तो अपने पिताजी अमेरिका को साथ लाता है। अब अमेरिका ने ईरान के खिलाफ पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट में सेना तैनात कर रखी है, हथियार तैनात कर रखे हैं। इतने इतिहास में कभी भी अमेरिका ने हथियार तैनात नहीं किए। इजराइल अमेरिका को बुला लाया, यूरोप के देशों को बुला लाया, नाटो के देशों को बुला लाया। अब तुम समझ सकते हो ईरान सिर्फ अकेला देश, ज़्यादा ताकत नहीं है ईरान के पास। देखा जाए तो इस वक्त ईरान के पास जज्बा है, ताकत है, ईरान की मिसाइल ताकत इस वक्त बनी हुई है जो दुश्मन, ईरान के दुश्मनों को झुकाने पर मजबूर कर रही हैं। लेकिन फिर भी ये डर रहे हैं, अमेरिका भी डरा हुआ है, इजराइल भी डरा हुआ है। ईरान हमला कर दिया, ईरान क्या हाल करेगा, हम पर मिसाइल कैसे दागेगा। और ईरान ने तो पहले कह दिया हम तेल अवीव के दिल को चीर देंगे, ऐसा हमला करेंगे, ऐसा हमला करेंगे, बस पूछो मत, खंडर ही खंडर नजर आएंगे। इसी वजह तो ये डरे हुए हैं। इजराइल चाहता है अमेरिका ईरान पर हमला करे, मैं भी करूं, यूरोप के देश भी करें, नाटो के देश भी करें, ईरान को दबाओ। ईरान जैसे ताकतवर बन रहा हमारे लिए खतरा बन रहा। यानी ये चाहते हैं मिडिल ईस्ट में सिर्फ मैं ही ताकतवर बनता रहूं, मैं ही अपनी हुक्मरानी करता रहूं। ईरान एक अकेला देश है जो इजराइल को रोक सकता है। ग्रेटर इजराइल बनने का सपना ईरान पूरा नहीं होने देगा। इजराइल ईरान में सत्ता परिवर्तन करवाना चाहता है, ईरान को झुकाना चाहता है। इसी वजह से तो इजराइल अमेरिका अभी भी लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं ईरान में सत्ता परिवर्तन हो जाए, हमारी सरकार पिट्ठू वाली बैठ जाए, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। खैर, आज की जो खबरें थी यही थी। इसी तरह की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब